पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क पर सख्त गिर बादशाह हुकूमत करता था। वो राया पर तरह तरह के टैक्स आयद करता और टैक्स के पैसे दूसरे ममालक में जाकर फजूलियात में जाया करता। बादशाह की देखा देखी वहाँ के ताजरों ने भी अवाम पर जुल्म शुरू कर दिया। 1 रुपए वाली चीज 5 रुपए की बेचकर नाजायज मुनाफा कमाते। बादशाह को इससे कोई गर्ज नहीं थी कि मुल्क में क्या हो रहा है, अवाम किस हाल में है। बादशाह जब राया पर टैक्स लगाकर थक गया तो अवाम ने टैक्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। बादशाह ने इसका हल ये निकाला कि एक बड़े मुल्क से सूद पर कर्ज लिया जो आमदनी से ज्यादा था। मुल्क कर्ज वसूल की दलदल में धंसता गया। इतने में बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह के इंतकाल के बाद उसका बेटा बादशाह बना जो नेक, साले और ईमानदार था। वो अपनी राया को खुशहाल देखना चाहता था। उसने गरीबों पर टैक्स कम कर दिए और अमीर लोगों पर टैक्स लगाए ताकि मुल्क का कर्जा उतर सके। लेकिन ताजरों ने टैक्स देने की बजाय चीजें महंगी कर दी और तरह तरह के जतन करने लगे कि किसी तरह बादशाह की हुकूमत ठीक ना चले। जब बादशाह को खबर हुई कि ताजर अवाम से चीजों की ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं और महंगाई में इजाफा हो रहा है तो बादशाह के जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने वजीर को कुमार के रूप में बाजार भेजा कि जाओ बाजार से एक मटका खरीद लाओ और पूरी मार्केट से कीमत की जांच करना ताकि पता चले कि कौन कौन ताजर अवाम को लूट रहा है। वजीर एक दुकान पर गया, मटके की कीमत मालूम की। दुकानदार ने 4 रुपए बताई। दूसरे दुकान से मालूम किया, उसने 5 रुपए बताई। गर्ज सब दुकानदारों ने महंगाई के लिए बादशाह को जिम्मेदार ठहराया और खुद को लाचार जाहिर किया। सारी बातें वजीर ने बादशाह को बता दी। अगले दिन बादशाह ने वजीर से कहा कि आज मटका लेकर जाओ और बेचना शुरू कर दो। वजीर ने ऐसा ही किया। बाजार के सब दुकानदारों ने उसकी कीमत 50 पैसे से ज्यादा नहीं लगाई। वजीर ने कहा, कल तो आप यही मटका 5 रुपए का दे रहे थे और आज 50 पैसे का खरीद रहे हो। वजीर ने सब वाकयात बादशाह को बता दिए। बादशाह ने उन ताजरों को सख्त सजा दी जो अवाम का खून चूस रहे थे। चंद ताजरों को सजा दी तो बाकी सब ताजर राह रास्त पर आ गए। इस तरह ताजरों ने टैक्स भी देना शुरू कर दिए जिससे मुल्क का कर्जा भी उतर गया। हर चीज सस्ती हो गई, मुल्क खुशहाल हो गया।